रेगिस्तान का चक्रव्यूह। विलियम माइकल इवास्को की 12 साल लंबी तलाश। बिल इवास्को की इस दर्दनाक और हैरान कर देने वाली कहानी। 24 जून 2010। 65 साल के विलियम माइकल इवास्को बिल एक फिट और अनुभवी हाइकर थे। और बिल अकेले नहीं थे, उनकी एक मंगेतर थी, मैरी। वे हफ्ते में कई बार ट्रैकिंग पर जाते थे। वे इतने फिट थे कि उन्हें लगता था कि वे किसी भी रास्ते को पार कर लेंगे। शायद इसी अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें उस दिन वह खतरनाक शॉर्टकट लेने पर में मजबूर हो गए। एलन जून की उस सुबह उन्होंने कैलिफोर्निया के जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को चुनौती देने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था क्वेल माउंटेन, जो पार्क की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियों में से एक है। बिल के पास एक नक्शा था, लेकिन वह एक शॉर्टकट लेना चाहते थे। उन्होंने रास्ते में एक स्टोर से पानी खरीदा। रसीद से पता चला कि उनके पास कुल 2.8 लीटर पानी था। विशेषज्ञ कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में इतने पानी से आप सिर्फ 4 से 5 घंटे जीवित रह सकते हैं। उन्होंने अपनी कार जूनिपर फ्लैग्स पर खड़ी की और सुबह करीब 10 साढ़े बजे अकेले निकल पड़े। उस दिन बिल ने मैरी को बताया था कि वे शाम तक वापस आ जाएंगे। जब वे नहीं लौटे तो मैरी ने ही सबसे पहले शोर मचाया। अगले दिन सुबह पार्क रेंजर्स ने उनकी कार लावारिस पाई। उसमें 2.8 लीटर पानी का बिल मिला, जो कि काफी कम था। फिर अगले 6 दिनों तक अमेरिका का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। संसाधन का प्रयोग किया गया। 100 से ज्यादा पेशेवर खोजकर्ता, 5 हेलीकॉप्टर, थर्मल कैमरे वाले विमान और दर्जनों खोजी कुत्ते। पर परिणाम शून्य था। बिल का एक पदचिह्न, फुटप्रिंट तक नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गए हो। बायसियन गणित और कंप्यूटर की भी हार हुई। जब इंसान हार गए तो गणित को बुलाया गया। विशेषज्ञों ने बेजियन सर्च थियरी का उपयोग किया। यह एक ऐसा सांख्यिकीय मॉडल है जो संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। कंप्यूटर का तर्क है कि अगर बिल रास्ता भटकते तो वो वापस कार की ओर मुड़ते या किसी ऊंची चोटी पर जाते ताकि उन्हें रोशनी दिखे। सर्च मैप को छोटे छोटे चौकों, ग्रिड्स में बांटा गया। जिन इलाकों में बिल के होने की 90% संभावना थी, वहां बार बार तलाशी ली गई। खामी यह है कि एल्गोरिथम ने यह नहीं सोचा कि हीट स्ट्रोक होने पर इंसान तर्क नहीं करता। बिल डर और प्यास के मारे उन गहरी घाटियों की ओर भागने लगे जहां कोई समझदार हाइकर कभी नहीं जाता। क्या है घोस्ट पिंग, द घोस्ट सिग्नल का रहस्य? लापता होने के 3 दिन बाद 27 जून को सुबह 6 बजे बिल के फोन ने एक सिग्नल भेजा। ये सेरेन टावर से टकराया। तकनीकी गुत्थी यह है कि टावर बिल की कार से बहुत दूर था। इंजीनियरों ने डेटा निकाला तो पता चला कि सिग्नल टावर के दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट से आया था। इस भ्रम में सर्च टीमें सालों तक उस दिशा में पहाड़ियों की चोटियों पर बिल को ढूंढती रहीं। इसे मल्टीपाथ प्रोपगेशन कहा जाता है। पीछा किया, जबकि बिल असली चट्टान के पीछे थे। टॉम महूड और 12 साल का सन्नाटा। जब सरकारी मिशन बंद हो गया, तब टॉम महूड, एक पूर्व एरोस्पेस इंजीनियर और खोजकर्ता ने इस केस को अपना जुनून बना लिया। उन्होंने अपनी वेबसाइट otherhand.org पर हर एक डेटा पॉइंट का विश्लेषण किया। टॉम ने 100 से ज्यादा बार जोशुआ ट्री के उस नरक जैसे इलाके की यात्रा की। उन्होंने एक नई थ्योरी दी। बिल पिंग की जगह पर नहीं थे, वह पिंग के स्रोत थे। उन्होंने उन रास्तों को मैप किया जहां से सिग्नल चट्टानों से टकराकर मुड़ सकता था। टॉम बिल के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन रेगिस्तान का इलाका इतना विशाल था कि वह कुछ 100 मीटर से चूक रहे थे। अंत और सत्य का खुलासा फरवरी 2022। 12 साल बाद फरवरी 2022 में 2 अनजान हाइकर्स एक ऐसी घाटी में उतरे
जहां जाने का कोई आधिकारिक रास्ता नहीं था। वहां उन्हें एक पुराना बैकपैक, जूते और बिल के अवशेष मिले। बिल ने जिस घाटी कैनियन में शरण ली थी, वहां का तापमान बाहर के मुकाबले थोड़ा कम था, लेकिन वहां हवा का दबाव, एयर प्रेशर और गहराई ऐसी थी कि उनके मोबाइल का सिग्नल सीधा ऊपर नहीं जा सकता था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सबसे ठंडी जगह चुनी, लेकिन वही जगह उनके लिए डेथ ट्रैप, मौत का जाल बन गई, क्योंकि वहां से वे किसी को दिखाई नहीं दे सकते थे। बिल अपनी कार से सड़क मार्ग से बहुत दूर, लेकिन हवाई दूरी, एरियल डिस्टेंस से सिर्फ 5-6 मील दूर थे। बिल के अवशेषों की स्थिति से पता चला कि बिल ने एक चट्टान के नीचे खुद को गर्मी से बचाने के लिए आश्रय। जब 2022 में उनका सामान मिला, तो उनके पास कुछ कागज के टुकड़े थे। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल ने उन पर कुछ लिखा था। वो शायद अपनी मंगेतर मैरी के लिए कोई आखिरी संदेश था, या अपनी लोकेशन बताने की कोशिश। लेकिन 12 साल की बारिश और धूप ने उन शब्दों को मिटा दिया। वे शब्द आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जो बिल अपने साथ ले गए। विडंबना, जिस जगह बिल मिले वो बायसियन मॉडल के लो प्रायोरिटी, सबसे कम संभावना वाले इलाके में थी। तकनीक ने उन्हें असंभव मान लिया था। बिल इवास्को का मामला आज SAR, सर्च एंड रेस्क्यू की किताबों में एक सबक की तरह पढ़ाया जाता है। यह हमें बताता है कि क्या होता है तकनीक की सीमा। एक अकेला मोबाइल सिग्नल आपको बचा भी सकता है और पूरी दुनिया को गुमराह भी कर सकता है। रेगिस्तान का नियम। रेगिस्तान में प्यास सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी मार देती है। मानवीय जिद। टॉम महूड जैसे लोगों की वजह से ही बिल का परिवार 12 साल बाद उन्हें अंतिम विदाई दे सका। बिल इवास्को की कहानी हमसे सिखाती है कि प्रकृति कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वो बेहद निर्दयी हो सकती है अगर हम एक छोटी सी भी गलती करें।